नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान भाषा में। तो आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉवर्टी का मीनिंग क्या होता है। तो पॉवर्टी का मतलब होता है कि इनफ मनी ना होना, मतलब कोई भी इंसान है उसके पास इनफ मनी ना होना और रिसोर्सेज ना होना कि वो जो अपनी बेसिक नीड्स है ना फैमिली की या अपनी खुद की, वो भी ना पूरी कर पाए। मतलब जो एक ह्यूमन बीइंग को लाइफ के लिए जो बेसिक नीड्स होती है ना, जैसे खाना हो गया हमारे पास, ठीक है, सॉरी, हाँ, जैसे खाना हो गया हमारे पास, ठीक है, फूड हो गया अपना, जैसे और शेल्टर हो गया, रहने की जगह होगी, क्लोथिंग होगी, एजुकेशन होगी और हेल्थ केयर होगी। मतलब क्या है, कोई अगर कोई इस लेवल की वो भी मतलब पूरी नहीं कर पा रहा है ना, अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम कह सकते हैं पॉवर्टी। कि लोग जो भी इंसान ये चीज फेस कर रहा है कि वो पॉवर्टी लाइन में है, पॉवर्टी लाइन के मतलब गरीबी रेखा के नीचे ही है वो, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो गरीबी है ना, उससे क्या है, मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड क्या है, सफर करते हैं, इफेक्ट होते हैं उससे। मतलब गरीबी क्या है अपनी, ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम है, ये वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, जो मतलब इससे बहुत सारे लोग क्या है, अफेक्ट होते हैं। अब इससे जो इसके जो पॉवर्टी के इफेक्ट्स हैं वो हम पढ़ लेते हैं, जो फिजिकल और हेल्थ इफेक्ट हैं इसके। तो सबसे पहला इफेक्ट तो इसका मेल न्यूट्रिशन ही है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी के पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो वो क्या अच्छा खाना नहीं खरीद पाएगा जिसमें सारे न्यूट्रिशंस हो। अब खाना नहीं खरीद पाएगा तो उसको क्या है, काफी सारी जो विटामिन की डेफिशिएंसी है ना वो फेस करनी पड़ेगी। विटामिन की डेफिशिएंसी होंगी तो उसको क्या एट द एंड कुपोषण का शिकार हो जाता है, जो भी इंसान इस चीज को फेस कर रहा है। अब दूसरी चीज आती है प्रिवेंटेबल डिसीज। अब कुछ डिसीज होते हैं जो नॉन प्रिवेंटेबल होते हैं, ठीक है, उनको क्या है, कोई प्रिवेंट नहीं कर सकता है। बट कई सारी चीजें ऐसी है जो प्रिवेंट करी जा सकती हैं, जैसे अगर आप साफ पानी पियोगे और साफ शौच वगैरह का आपका सही सिस्टम होगा वहाँ पे, ठीक है, सैनिटाइज होगा, आसपास सफाई होगी, एनवायरनमेंट अच्छा होगा वहाँ पे, तो कई सारे जो डिसीज है ना वो नहीं होंगे, जैसे कोलेरा हो गया, डायरिया हो गया, मलेरिया हो गया। अब कई सारे गरीब लोगों की मौत आपने देखा होगा इन्हीं की वजह से हो जाती है, कि उनके पास एटलीस्ट ये चीजें भी क्या है, वो प्रिवेंट नहीं कर पाते, मलेरिया, डायरिया या कोलेरा वगैरह। तो इनसे क्या है, उनकी डेथ भी हो जाती है कई बार। और क्या है, इन्फेंट, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी। अब क्या है, जो बेबीज होते हैं ना जो गरीबी में पैदा होते हैं, उनको क्या लोअर चांस होते हैं सर्वाइव करने के फॉर देयर फर्स्ट ईयर। मतलब जो उनके पैदा होने के बाद 1 साल का जो टाइम पीरियड होता है ना, उसमें उनके सर्वाइव करने के चांस बहुत कम होते हैं ड्यू टू द पॉवर्टी। मतलब उनके पास क्योंकि सारे सिस्टम नहीं होते हैं, वहाँ पे साफ सफाई भी नहीं होती है, उतना न्यूट्रिशन भी नहीं मिल रहा होता उनका। ऑल दो 6 महीने तो माँ का दूध पीना होता है, बट माँ को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो बच्चे को कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो बच्चे को जो इनमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ना वो काफी हाई होती है। रिड्यूस लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब आपने देखा होगा जो अमीर लोग हैं वो ठीक ठाक अच्छी जिंदगी जी लेते हैं, अपने कुछ उल्टे सीधे काम ना करें तो, ठीक है। बट जो गरीब लोग हैं उनके जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखोगे ना, वो 10-15 साल पहले ही मरते हैं। तभी जैसे अपना इंडिया जब गरीब था ना, तो वहां पे क्या है, जो एवरेज जो लाइफ थी ना उस टाइम क्या 35 से 40 उम्र तक थी, जो कि अब बढ़ के अब अपनी 55-60 के आसपास आ गई है, जो एवरेज लाइफ है। तो जो गरीब लोग होते हैं वो गरीबी के कारण 10-15 साल कम ही जीते हैं, जो वेल्दी एरियाज के लोग ज्यादा जीते हैं, ठीक है। तो ये हमारे फिजिकल और हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी, मतलब पॉवर्टी के फिजिकल और हेल्थ इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे एजुकेशनल एंड इंटेलेक्चुअल इफेक्ट्स। अब एजुकेशन पे तो फर्क पड़ेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। अगर कोई गरीब होगा तो उसके जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनका हाई ड्रॉप आउट रेट रहता है, क्योंकि जो स्कूल है उनको जल्दी छोड़ना पड़ता है वर्क के लिए या हेल्प सपोर्ट द फैमिली, टू हेल्प एंड सपोर्ट द फैमिली। मतलब उनकी फैमिली जो काम पे लगी होती है, जैसे किसी दिहाड़ी वगैरह पे लगे हुए हैं, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, तो उनके बच्चे क्या जल्दी स्कूल छोड़ देते हैं वो। उनके माँ बाप भी क्या उनको अपने साथ ही लगा लेते हैं काम पे, कि भाई पढ़ाई लिखाई में तो बहुत लंबा वो चलेगा, ठीक है, और टाइम भी खराब हो जा रहा है आपका। उनको पता नहीं होता ना कि एजुकेशन की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो क्या अपने काम में लगा लेते हैं बच्चों को। तो बच्चे क्या है, जैसे अगर हो गया 12-13 साल का बच्चा होगा तो वो अपने साथ ही उसको काम पे लगा लेते हैं, कि चलो भाई एक और दो हाथ और हो गए हमारे पास कमाने के लिए, ठीक है। तो उनकी ड्रॉप आउट रेट्स भी काफी हाई रहती है ड्यू टू द लैक ऑफ मनी। उसके बाद आता है अचीवमेंट गैप। अब अचीवमेंट गैप भी बच्चों में बहुत ज्यादा देखा जाता है। जो गरीब बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको क्या जो स्कूल स्टार्ट करें तो काफी लेट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिकॉज दे लैक बुक्स और अर्ली स्टिमुलेशन। मतलब उनके पास स्टार्टिंग में बुक्स वगैरह भी नहीं होते, अर्ली स्टिमुलेशन नहीं होता, ठीक है। जो उसके आसपास के जो दोस्त होते हैं ना उनसे क्या है काफी लेट पढ़ाई शुरू करते हैं, तो उनका अचीवमेंट गैप भी यहाँ पे देखा जाता है। फिर आता है चाइल्ड लेबर। अब इकोनॉमिक प्रेशर होता है फैमिली के ऊपर, तो क्या है, ये मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन को क्या करता है, इनटू हैजार्डस वर्क इंस्टेड ऑफ क्लासरूम। मतलब बच्चे क्या है, क्लासरूम में जाने के बजाय जो भी मुश्किल काम है ना, जो भी खतरनाक काम है उसमें भी जाना प्रेफर करते हैं। और यहाँ पे क्या है, इंडिया में तो लगभग मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन क्या है, इनटू हैजार्डस वर्क क्या है काम कर रहे हैं वो,
क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक प्रेशर होता है, अब खाने को कुछ भी नहीं होगा, तो पढ़ाई वगैरह छोड़ के सब कुछ छोड़ के यही है ना कि काम करने जाएँगे। अब उनकी फैमिली भी उनको फीड नहीं करा पा रही होती, तो वो बेचारे खुद भी क्या करते हैं, ऐसी जगह पे काम करते हैं और कई जगह पे तो उनकी फैमिली उनको खुद ही फोर्स कर रही होती है कि आप वहाँ पे जाके काम करो। लैक ऑफ डिजिटल एक्सेस, अब उनके पास क्या है ग्रोथ का, ऑल्दो अब तो जो मोबाइल है वो सब जगह आ गए हैं, ठीक है, बट फिर भी जो बिल्कुल ही बिलो पॉवर्टी लाइन उनके पास मोबाइल तक नहीं है, जो डिजिटल मोबाइल होते हैं ना, ठीक है, मतलब जो स्मार्टफोन होते हैं वो भी नहीं है उनके पास। तो फिर क्या है कि जो डिजिटल डिवाइड है वो क्या है, गरीब लोग जो स्टूडेंट्स है ना, वो ऑनलाइन लर्निंग वगैरह नहीं कर पाते और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको भी नहीं सीख पाते, क्योंकि इन चीज़ों को सीखेंगे तो और काम भी कर सकते हैं, बट फ़ोन वगैरह भी नहीं है उनके पास, डिजिटल एक्सेस भी नहीं है, ठीक है, तो इससे क्या है उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। उनके पास ऑनलाइन लर्निंग भी नहीं है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी नहीं है, तो ये भी उनको काफ़ी जो डेवास्टेटिंग सा इफेक्ट है वो भी देखने को मिलता है। फिर आता है हमारा सोशल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट। अब सोशल इफेक्ट हो या साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, क्रोनिक स्ट्रेस में रहेगा यार। अब कोई भी बंदा भूख से परेशान है, ठीक है, उसको ये देखना है कि अगला खाना कब आएगा मेरा, तो जो कोर्टिसोल लेवल है उसके काफ़ी हाई रहते हैं, ठीक है, जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं वो काफ़ी हाई रहते हैं उसके, जो भी इंसान गरीबी को फेस कर रहा है, तो क्या है, उसको क्रोनिक स्ट्रेस रहता है, इससे डिप्रेशन में भी रहते हैं बंदे काफ़ी सारे, तो इस चीज़ को लेके सोशल एक्सक्लूजन भी होता है उनका। अब आपने देखा होगा जो गरीब लोग हैं, ठीक है, उनको क्या इग्नोर किया जाता है, लुक डाउन किया जाता है अपॉन द सोसाइटी, लीडिंग टू आइसोलेशन। मतलब क्या है, जो गरीब, अब ऑब्वियस सी बात, जो क्लास में भी आपने देखा होगा जो अमीर बच्चे होते हैं ना, उनको क्या ज़्यादा मतलब फोकस मिलता है, इवन टीचर्स का भी, ठीक है, और जो गरीब बच्चे होते हैं उनको मतलब लुक डाउन किया जाता है, उनको इग्नोर किया जाता है कई बार। और इवन सोसाइटी में भी, आप सोसाइटी में देखो जो अमीर लोग हैं उनको ज़्यादा पूछा जाता है, और जो गरीब लोग हैं चाहे वो कितना भी मतलब समझदार बंदा हो, कुछ भी हो, उनको क्या है लुक डाउन नहीं करा जाता उनको, ठीक है, इग्नोर भी किया जाता है, और उनको क्या है काफ़ी ज़्यादा आइसोलेशन में ऐसे जीना पड़ता है। जो मॉडर्न जो आगे बढ़ रहे हैं दुनिया, उनके साथ उनको चलने में काफ़ी दिक्कत होती है, और वो फिर आइसोलेशन में ही रहना पसंद करते हैं। क्राइम एंड वॉयलेंस भी देखने को मिलता है। अब सब गरीब ऐसा नहीं करते हैं, क्राइम कमिट नहीं करते हैं, बट क्या एक्सट्रीम डेस्परेशन कैन लीड टू थेफ्ट एंड इन्वॉल्वमेंट इन इलीगल एक्टिविटीज। वो ऑब्वियस सी बात है यार, ये तो ठीक है कि अगर सब गरीब तो ऐसे नहीं है बेचारे जो क्राइम करते हैं, लेकिन क्या बिल्कुल भी यार खाने को कुछ नहीं होगा, ठीक है, एक्सट्रीम डिस्परेशन हो रहा है उनका, ठीक है, तो क्या है वो एट द एंड क्या करते हैं, चोरी वगैरह का रास्ता अपनाते हैं, या जो इलीगल एक्टिविटीज है उसका रास्ता अपनाते हैं। तो उस ये भी क्राइम और वायलेंस भी काफी उनमें देखने को मिलता है। करते अमीर भी हैं, बट उनके ढक भी जाते हैं यार, इनके बेचारों को दिख जाते हैं। बट क्या है, ये क्राइम वगैरह वायलेंस वगैरह अगर कोई गरीब है ना, तो वहाँ पे ये ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको। लॉस ऑफ डिग्निटी, अब उनको यार खाने को खाने ही नहीं, दान नहीं है बेचारों को, ठीक है, तो वो क्या है, उनके पास जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, वो भी काफ़ी मतलब लॉस होती है उनकी, मतलब डिग्निटी से अपनी लाइफ को जी भी नहीं पाते हैं वो, क्योंकि पैसा नहीं है, तो भाई यहाँ पे इंडिया में तो खासकर इज्जत भी नहीं है, ठीक है, तो उसको काफ़ी लो सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना पड़ता है लाइफ में। तो ये है जिसके जो हमारे गरीबी के इफेक्ट है ना, जो इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी, यही सारे हैं। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आसान भाषा में। अगर आपको टॉपिक में डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके पूछना यार। वैसे तो मैंने सारे मतलब जो इसके इफेक्ट्स हैं वो कवर ही कर दिए हैं, लेकिन फिर भी कुछ रह गए हो तो आप बताना प्लीज कमेंट करके। किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो बनवाना हो तो वो भी आप कमेंट करके बोल सकते हैं।